नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। बाईपास सर्जरी के बाद मरीजों को पैर में स्वेलिंग की, पैर में सूजन की शिकायत होती है। क्या कारण है इसका और कैसे पहचानें और कैसे इसका निदान करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आपकी बाईपास सर्जरी हुई है तो आप दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप के मरीजों में आते हैं। अगर आपकी बाईपास सर्जरी हुई है और आपके पैरों से नस निकाली गई है, या आपकी बाईपास सर्जरी हुई है और आपके पैरों से नस नहीं निकाली गई है, उन व्यक्तियों को जिनकी की पैरों से नस निकाली गई है, उनको ये जानना चाहिए कि पैरों से जिस नस को निकालते हैं हम उसको वेन कहते हैं। ये वो नस होती है जो पैरों से अशुद्ध खून को हमारे हार्ट की तरफ लेके आती है। अब चूँकि वो नस निकाल दी गई है तो उसका काम दूसरी नसों के द्वारा किया जाता है। ये जो सैफनस वेन है, जिस वेन को बाईपास सर्जरी में यूज़ किया जाता है, ये एक तरह की गैर ज़रूरी वेन है। इसके बिना भी हमारे पाँव का काम चल जाता है, कोई ऐसी समस्या नहीं होती। लेकिन तुरंत जिस समय ये वेन निकाली जाती है और उसके 2-3 महीने बाद तक पैरों को, हमारे शरीर को एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। पैरों में से खून का बहाव जो ऊपर की तरफ आना है, उसके लिए नए चैनल्स डेवलप होने में, नए रास्ते डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है। यह समय सामान्यतः 2-3 महीनों का होता है। उस समय तक अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो हमारे पैरों में स्वेलिंग को हम रोक सकते हैं। सामान्यतः जब बाईपास सर्जरी की जाती है उसके बाद अगर मरीज के पैरों से नस निकाली गई है तो उनको क्रेप बैंडेज या कंप्रेशन स्टॉकिंग, एक तरह के मोजे पहनने की सलाह दी जाती है जो पैरों पे हल्का सा दबाव बना के रखें। यह दबाव मूलतः पैरों में सूजन आने को रोकता है। उस वेन को निकाल लेने की वजह से पैरों में खून का जाना तो नॉर्मल रहता है, लेकिन वापस खून के लौटने में थोड़ी सी रुकावट पैदा होती है शुरुआती समय में। इस रुकावट की वजह से सूजन ना हो जाए पैरों में, इसलिए यह कंप्रेशन लगाने की सलाह दी जाती है। ये जो क्रेप बैंडेज है या जो स्टॉकिंग मैंने आपको बताया जो पहनने की सलाह दी जाती है, यह घुटने तक आपको पहनना चाहिए। और जब हम सो के उठते हैं या जैसे ही खड़े होते हैं, उस समय से लेके रात को बिस्तर पे जाने तक जितना संभव हो यह कंप्रेशन, ये क्रेप बैंडेज या स्टॉकिंग को पहन कर रखें। यह आपको होने वाली स्वेलिंग से बचाएगा। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि पैरों में जो वेन निकालने के लिए जो चीरा लगाया जाता है या जो घाव होता है, उसके हीलिंग में, उसके उस घाव को भरने में भी यह क्रेप बैंडेज या ये स्टॉकिंग हेल्प करता है। जितना आपके पाँव की सूजन कम होगी उतनी जल्दी ये घाव आपका भरेगा। कई लोगों को बाईपास सर्जरी के जो पाँव का घाव होता है उससे कभी कभी पानी के हल्के रिसाव की भी समस्या होती है। वह समस्या भी जितना कंप्रेशन हम लगा के रखेंगे उतनी जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाती है, उतनी जल्दी ठीक हो जाती है। पाँव में सूजन कम रहने से आपको इन्फेक्शन होने का, विशेषकर डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाने का घाव में और पाँव में सेलुलाइटिस नाम की प्रॉब्लम होने की भी संभावना कम हो जाती है। सूजन रोकने का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको जितना संभव हो पाँव को लटका कर रखने की बजाय सामने किसी स्टूल पे या किसी बेंच पे या किसी मुड्डे पे पाँव को रखना चाहिए, ताकि पाँव डिपेंडेंट न रहे, पाँव नीचे लटका हुआ न रहे, जिससे कि उसमें सूजन आए। अगर ये सारी सावधानियां आप 2-3 महीने के समय तक रख पाते हैं तो 2-3 महीने के अंदर आपकी ये जो स्वेलिंग है ये परमानेंटली ख़त्म हो जाती है और भविष्य में आपको परेशान नहीं करती है। जिन हार्ट के मरीजों को बाईपास सर्जरी हुई है और उन्हें पता है कि उनके हार्ट की पंपिंग कम है, विशेषकर 40% से इजेक्शन फ्रैक्शन कम है जिनकी, उन व्यक्तियों में पाँव में स्वेलिंग आने का एक बड़ा कारण शरीर में पानी की मात्रा की बढ़त होना भी है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा पानी का रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करना चाहिए, विशेषकर ऑपरेशन के 2-3 महीने बाद तक। तो ना केवल कंप्रेशन स्टॉकिंग या जो क्रेप बैंडेज है उसका उपयोग करना चाहिए, बल्कि पानी की मात्रा भी थोड़ी सी कम ही लेनी चाहिए, ताकि शरीर में पानी की मात्रा ना बढ़े और पाँव में स्वेलिंग ना आए। अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा पाँव में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा सूजन है, सूजन की वजह से आपको चलना फिरना नहीं रोकना चाहिए। थोड़ी बहुत चहलकदमी, थोड़ा बहुत वॉक करना आपके पैरों के लिए भी और आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। बस अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तब आपको निश्चित रूप से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए जब तक सूजन कम ना हो जाए, और फिर वापस चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। जब आपकी बाईपास सर्जरी के बाद पैरों से नस नहीं ली गई है या आपकी बाईपास सर्जरी को 3-4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और आपके पाँव में स्वेलिंग नहीं थी और कुछ दिनों बाद आपने नोटिस किया कि आपको फिर से स्वेलिंग आ रही है,
तो उन व्यक्तियों में जिनके पाँव में किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है, कोई नस नहीं निकाली गई है, या उन व्यक्तियों में जिनको कि बाईपास सर्जरी हुए 4-6 महीने या उससे ज़्यादा समय हो गया और पहले स्वेलिंग नहीं थी या सेटल हो चुकी थी, अब दोबारा से स्वेलिंग आ रही है, उन व्यक्तियों में सामान्यतः स्वेलिंग का कारण हार्ट से रिलेटेड होता है या शरीर के बाकी अंग जैसे किडनी, लीवर, इन सब में समस्याओं की वजह से होता है। मैंने पिछले वीडियो में पाँव में सूजन क्यों आती है, इनके बाकी कारणों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मोटे तौर पे अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है और आपके पाँव में आप सूजन नोटिस करते हैं, तो आपको इन कारणों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ नहीं रहता, आपका शुगर बहुत अनकंट्रोल तो नहीं है, आपके पाँव में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। अब इन्फेक्शन का पता आपको पाँव में कैसे चलेगा? या तो आपके पाँव में अचानक लालपन ज़्यादा हो जाएगा, दर्द होगा, बुखार आ रहा है, या सूजन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है। अगर ये सब लक्षण हैं तो बहुत संभावना है कि आपको पाँव में इन्फेक्शन है, जिसको सेल्युलाइटिस भी हम कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिन मरीजों के इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, जिनका हार्ट की पंपिंग कम होती है, विशेषकर 40% या उससे कम पंपिंग वाले मरीजों में कई बार ऑपरेशन के कई समय बाद भी, जैसे 6 महीने, साल, 2 साल के बाद भी कई बार किसी कारणवश पानी की मात्रा बढ़ती है, हार्ट की पंपिंग कुछ समय के लिए कम हो जाती है और उस वजह से भी आपके पूरे शरीर पे या केवल पाँव पे भी सूजन आ सकती है। सूजन पाँव में आना एक प्रारंभिक लक्षण हो सकता है और इसको समय से ट्रीट कर लेने से आप ज़्यादा समस्याओं से बच सकते हैं। कई बुजुर्ग मरीज आर्थराइटिस, घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं और वो घुटनों के दर्द को कम करने के लिए वो घुटने में एक बैंड बांध लेते हैं। यह बैंड चूँकि केवल घुटने के चारों तरफ रहता है, इसलिए कई बार उस कारण से भी पाँव में सूजन आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर जो घुटने का बैंड आपने बांध रखा है वो बहुत टाइट है, तो उस कारण से भी आपके पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपको कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद पाँव में स्वेलिंग आती है, जिस पाँव से नस निकाली गई है, केवल एक ही पाँव में है, तो आपको वो क्रेप बैंडेज एप्लीकेशन शुरू कर देना चाहिए, या वो जो कंप्रेशन स्टॉकिंग है, वो जो मोजे हैं, वो वापस से पहनने शुरू कर देना चाहिए। ये उस स्वेलिंग को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। और फिर उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिन कारणों से आपको स्वेलिंग हो रही है। क्या वो इन्फेक्शन है, या वो क्या लोकल कुछ कारण है, कोई रुकावट है नसों के फ्लो में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप डॉक्टर को दिखा के इस बारे में पता लगा सकते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद पाँव में सूजन आना आपकी जानकारी के अभाव के कारण आपको कई बार बहुत तकलीफ़ देता है। आज के वीडियो में हमने जाना कि अगर आपके पाँव से नस निकाली गई है या आपके पाँव से नस नहीं निकाली गई और आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो किन कारणों से आपके पाँव में स्वेलिंग आ सकती है और उस पर क्या हमें रिएक्ट करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।